नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको। उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, ये है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी उन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में, और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या भारत के अब क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रहे क्या है। उनको तो ये बताया गया था कि यहां भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहां देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और इसलिए होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ये मेरा 5वां कार्यक्रम है।
यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नए अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है और उस एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम आए थे, वह यहां पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं। 15 एकड़ क्षेत्रफल में हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने NAQ का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर जयपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भजन लाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। आपको बता दें, मीटिंग में टाउनशिप पॉलिसी, उद्योगों के लिए कस्टमाइज पैकेज, सेवा नियमों में संशोधन और भू आवंटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा मीटिंग में राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट स्थापित करने पर भी विचार किया गया। साथ ही विधानसभा में पेश किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। बता दें, इससे पहले 8 फरवरी को राजस्थान सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां रोटरी क्लब और महिला सुरक्षक सहयोगी समिति के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जबकि 80 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने मेहंदी और ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी, सिटी सीओ उषा यादव सहित कई गणमान्य लोग जो हैं वो उपस्थित रहे। महिला सुरक्षा समिति और रोटरी क्लब के तत्वाधान में जो आज ये भव्य सभागार में महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं भाई कुलदीप पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो 40 उत्कृष्ट महिलाओं को चूज़ करके जो एक मंच प्रदान किया गया, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है और ये हर वर्ष आयोजित होता है। और मुझे इस वर्ष मेरा नाम चयन किया गया, इसके लिए मुझे बहुत ही जो है आत्मिक खुशी अनुभव हुई है। और बाकी सभी महिलाओं को भी मैं जिन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया उनको बहुत बहुत जो उनको शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे और कुलदीप जी पवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर रोटरी क्लब पाली तथा महिला सुरक्षा सहयोग समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें 40 महिलाएं जिनको अलग अलग क्षेत्रों से सम्मानित किया गया था, उसमें मेरा भी नाम था। और मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारे कामों को एक सराहनीय करने के लिए यहाँ पर एक मंच प्रदान किया गया। और आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे कार्यों को देखा, समझा और हमें अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर बुलाकर हमें एक सम्मान देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने क्षेत्रों में जाकर और भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। महिला तो 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया। बच्चियों ने मेहंदी और ड्राइंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सम्मिलित हुई 40 महिलाओं को सम्मान किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग
पात्रता के बिना इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अब राशन का अनैतिक लाभ चुकाना होगा। गिव अप अभियान के तहत 31 मार्च 2025 तक से स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका दिया गया है। अपात्र कर्मचारियों की सूची जो है वो तैयार हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान के तहत 2800 अपात्र व्यक्तियों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन दिया है। आपको बता दें, नाम हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र भी जो है वो प्रस्तुत किए गए थे, जबकि रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए अब तक सिर्फ 15 अपात्र उपभोक्ताओं के नाम हटाए हैं। राज्य सरकार द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो सक्षम व्यक्ति है, जो आयकर दाता है, जिनके परिवार की इनकम 1 लाख से ज़्यादा है या चौपहिया वाहन है, उनको गिव अप अभियान के माध्यम से वो नाम हटवा सकता है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। विभाग के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आता है। अब तक नागौर जिले में, नागौर डिडवाना जिले में शामिल करते हुए लगभग 2800 व्यक्तियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पूर्व में ऑफलाइन आवेदन भी किया था। एक प्रोफार्मा भर के राशन डीलर को दे सकता है या ऑफिस में जमा करवा सकता है। हमने लगभग अभी तक नागौर जिले में 15,000 से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम हटाए जा चुके हैं। और मेरा आपके माध्यम से अपील है कि जो भी सक्षम व्यक्ति है वो अपना स्वेच्छा से नाम हटा ले। गिव अप अभियान 31 मार्च तक की तारीख है। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा उसमें वसूली की जाएगी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सर्वोच्च चालक कल्याण संघ ने राष्ट्रीय चालक आयोग गठित करने की मांग के संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पीएम सीएम से राष्ट्रीय चालक आयोग के गठन की मांग की है। संघ जिला अध्यक्ष ने चालकों की पीड़ा बताते हुए कहा, देश की दूसरी अर्थव्यवस्था देश के चालकों पर पूरी तरह से टिकी हुई है, लेकिन वही चालक सड़क पर सबसे अधिक मुसीबतें झेलते हैं और उनकी जिंदगी में हर समय रिस्क बना रहता है। चालकों के परिवार के पालन पोषण और चालकों के उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार को आदेश पारित कर राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश स्तर पर चालक वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया जाना चाहिए। इसके लिए आदेश भी दिए गए ताकि देश भर के चालकों और उनके ऊपर निर्भर परिवारों को कल्याणकारी लाभ और राहत मिल सके। हमारे वित्त मंत्री महोदय जी द्वारा बजट घोषित किया गया था, परंतु हर ड्राइवर को इसमें इग्नोर किया गया। ड्राइवर के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई। हर विभाग को इसमें देखा गया, परंतु ड्राइवरों के बारे में क्यों ऐसा सोचा जा रहा है। हम आशा करते हैं कि ये ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है, इसके माध्यम से जल्दी जल्द हमें निवारण दिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां डीजे बनाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान हुए हमले में घायल वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया का अजमेर के JLN अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दरअसल घटना के 5 दिन बाद अधिवक्ता पुरुषोत्तम की मौत से पूरे शहर में आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि बंद के दौरान व्यापारी संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया था। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर से मुख्य बाजार होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से विरोध रैली निकाली। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की। नसीराबाद बंद के दौरान अस्पताल, स्कूल, मेडिकल, दूध, डेयरी सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद रहे। बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहर के पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। हमारे श्री पुरुषोत्तम जाखेटिया की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध स्वरूप पूरे जिले के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, जिसमें आज नसीराबाद पूरा शहर बंद है। और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक वकील समुदाय इसी तरह अनवरत हड़ताल पे रहेगा। और सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, इसकी सभी वकील समुदाय पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं। कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? 1 करोड़। आपका नाम? सुखदेव चौधरी, अध्यक्ष भारत।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पट्टा शुदा जमीन पर सरपंच ने पहले के पट्टे को बगैर खारिज किए ही नया पट्टा बनवाकर जमीन पर अवैध निर्माण करवाया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन में आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पट्टा शुदा जमीन पर सरपंच जबरदस्ती अवैध निर्माण करवा रहा है, निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए और इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हर साल की तरह इस साल भी जल महलों की नगरी डींग में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन किया गया। 9 मार्च को यह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक और जिला कलेक्टर और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें 9 और 10 मार्च को ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल महल में विश्व प्रसिद्ध रंगीन फव्वारों का आयोजन किया जाएगा। वहीं लोगों को स्थानीय और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक जो है देखने को मिलेगी। इसी के साथ मेहंदी और रंगोली चित्रकला सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं को भी आयोजित किया जाएगा। 9 और 10 तारीख को डीग एवं कामा में ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जैसा कि हर साल किया जाता है सर। इसमें रंगीन फव्वारे भी चलेंगे और गायन की प्रस्तुति भी होगी। सारे विभागों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं और समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं। मैं आशा अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां स्टेट हाईवे पर रॉन्ग साइड से अचानक आए युवक को बचाने के प्रयास में बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली जो है वो सड़क से नीचे उतरकर एक गहरे खेत में जाकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक के पैर टूट गए। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका प्राथमिक उपचार हो रहा है। आपको बता दें, इस दौरान घायल युवक जो है वो शराब के नशे में धुत था, तभी यह हादसा हुआ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 608 लाभार्थियों को विद्युत चलित चाका और फुटवेयर निर्माण मशीन, दोना पत्तल मशीन और टूल किट वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत पाली, अजमेर, जालौर और सिरोही के कारीगरों को कुल 460 विद्युत चलित चाक मशीनें दी गई हैं। इसके अलावा पाली के 50 लाभार्थियों को फुटवेयर रिपेयरिंग टूल किट, अजमेर और जालौर के 40 लोगों को दोना पत्तल मेकिंग मशीन और सिरोही के 20 लोगों को इलेक्ट्रीशियन टूल किट और जालौर के 20 लाभार्थियों को एसी रिपेयरिंग टूल किट। इसके साथ ही सिरोही और जालौर के 40 लोगों को टर्नवुड मशीन टूल किट दिया गया है। नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के हमारे आर्टिजनों को प्रशिक्षण करवाने के बाद उनको आधुनिक टूल वितरण का ये कार्यक्रम है। करीब 600 से ज़्यादा लोगों को आज आत्मनिर्भर बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि अब हमारे देश के युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। इस दिशा में उनके संकल्प को साकार करने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आज का ये कार्यक्रम रखा है। मैं जिन साथियों को यहाँ पर आज आधुनिक टूल मिले हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और इस क्षेत्र में आने वाले समय में हमारा आयोग और तेज़ी से काम करे, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रयास तो अच्छा है, लेकिन जैसे हमने लाभार्थियों से बातचीत की अभी, तो उनका कहना हमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आप चलो मुझे देखिए, आपकी बात है, हमने रिकॉर्डिंग की है। आप अपनी रिकॉर्डिंग, आप आज़ाद हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, आप सुना भी सकते हैं, लेकिन मेरा विभाग इसका प्रयास कर रहा है और उस प्रयास के नाते आज यहाँ आपको सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं
आधुनिक टूल दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये प्रयास 75 साल में पहले कहीं हुए हों तो हमें दिखा दीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल अपराधी पुलिस की 112 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें, जिले में नाकाबंदी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि पुलिस को तस्कर आनों की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस सरकारी वाहन नंबर 112 लेकर रवाना हो गई। तस्करों का पीछा करने पर पुलिस का वाहन अचानक पलट गया और गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और दोनों घायल कांस्टेबल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छाबड़ा से है, जहां जिला कलेक्टर ने छाबड़ा के झरखंड खेड़ी पंचायत में जन सुनवाई की है और आम जन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। आपको बता दें, बाकी के प्रकरणों के लिए जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जन सुनवाई के निस्तारण की प्रगति और विभागीय कार्यों के प्रगति की भी समीक्षा की गई। छाबड़ा कुंभराज मार्ग पर नव निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया गया। वहीं जन सुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने और खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, साथ ही पट्टा दिलवाने और अन्य विभागों से संबंधित मामले भी मिले थे। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां लिटिल स्केचर प्री स्कूल ने वार्षिक उत्सव सर्जन का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश वंदना के दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आपको बता दें, स्कूल के डायरेक्टर ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने महारानी पद्मिनी के जौहर और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और मां की ममता पर आधारित नाटकों की शानदार प्रस्तुतियां की। मां की ममता नाटक के भावनात्मक दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित नाटक ने जोश और गर्व का अनुभव कराया। तो आपको बता दें, लिटिल स्केचर प्री स्कूल का वार्षिक उत्सव था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। बच्चों ने शानदार प्रस्तुति भी की। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल हमारा स्वाभिमान। तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल हमारा स्वाभिमान। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। मम्मा इस साल तो मुझसे मिलने नहीं आई। कभी तो सभी पया बैठेंगे बातें कर। मम्मा अब इतनी खूबसूरत। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।